वीडियो में हम लोग सीखने वाले हैं कि कैसे हम लोग डेटा टाइप आइडेंटिफाई कर सकते हैं पाइथन के अंदर। मतलब जो डेटा था हमारा, जो हमने वेरिएबल के अंदर स्टोर किया था, ये कोई भी किस्म का डेटा है तो उसका टाइप क्या होगा, क्या वो इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, स्ट्रिंग होगा या बुलियन होगा। ये पता करने के लिए हम लोग पाइथन का इस्तेमाल करेंगे। और कैसे करेंगे, चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम लोग खोलेंगे अपना पाइथन आईडीएलई। पाइथन आईडीएलई जैसे हम लोग खोलेंगे, हमारा इंटरैक्टिव शेल खुल जाएगा। जो हमारा पाइथन शेल होता है उसको हम लोग इंटरैक्टिव शेल भी कहते हैं। अब इसको इंटरैक्टिव शेल क्यों कहते हैं ये मैं आपको बताती हूँ। जब हम लोग यहाँ से फाइल बना के न्यू फाइल क्रिएट करते हैं तो क्या होता है, हमारा जो कोड है, जैसे हमने लिखा प्रिंट है और फिर हमने एंटर दबाया, तो इसमें कोई चेंजेस नहीं हो रहे हैं। अब जब हम लोग इस फाइल को करेंगे सेव, हमने इसको किया सेव, हमने इसका कुछ नाम डाला, लेट्स से, और हमने इसको सेव करा, तो ये lwf.py के नाम से सेव हुआ है। और उसके बाद हम लोग उसको रन करने के लिए या तो फंक्शन F5 दबाएंगे या फिर हम लोग यहाँ से भी रन कर सकते हैं मेन्यू के अंदर। तो मैंने रन मॉड्यूल पे क्लिक करा, तो अब ये यहाँ पे रन हुआ है। ये देखिए फाइल का नाम भी यहाँ पे आ गया और शेल के अंदर आउटपुट हमें दिख गया कि ओके, हमने हे प्रिंट कर लिया। ये तो हो गया कि कैसे हमने अपनी फाइल जो थी हमारी, यहाँ पे जो हमारे पास फाइल थी उसका हमने इस्तेमाल करा। ठीक है, अब जो हमारी पाइथन शेल होती है उसके अंदर क्या होता है, अगर मैं लिखूंगी यहाँ पे प्रिंट है और फिर जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगी तो क्या होता है, जैसे ही मैं एंटर दबाऊंगी ना, ये वाली जो लाइन है ये अपने आप रन हो जाती है। मुझे सेव नहीं करना पड़ता, मुझे उसको रन नहीं करवाना पड़ता, ये अपने आप काम कर जाती है। तो इसलिए इसका नाम है इंटरैक्टिव शेल, क्योंकि उसी समय सारी चीज़ें हो रही हैं। अब अगर मैं सिंपली भी ऐसे हे लिखूंगी ना तो भी ये प्रिंट होगा, पर इस वाले हे और इस वाले हे में डिफरेंस ये है कि अभी ये जो प्रिंट है ये सिर्फ और सिर्फ इस स्ट्रिंग के अंदर का पार्ट कर रहा है, पर जब हमने सिंपली एक स्ट्रिंग लिखी है तो फिर ये स्ट्रिंग के साथ साथ बता रहा है। अगर आपको याद हो तो जो कुछ भी हमारे सिंगल कोट्स या डबल कोट्स के बीच में आएगा वो होगी हमारी स्ट्रिंग। तो ये हमारे डबल कोट्स के बीच में, तो फिर ये स्ट्रिंग हो गई। अभी तो ये नॉर्मली प्रिंट हो गया जब हमने ऐसे करके प्रिंट करा, पर जब हम लोग सिंपली हे लिख रहे हैं, सिर्फ अलग से हे लिख रहे हैं और उसको कोट्स के अंदर डाल रहे हैं, तब फिर वो हमें ऐसे करके दिखाएगा। अगर मैं यहाँ पे लिखती हूँ 5 तो ये 5 भी वापस से प्रिंट हो जाएगा। अगर मैं लिखती हूँ 5 + 7 तो ये 5 + 7 12 भी दिखा देगा। तो ऐसे काम करती है हमारी इंटरैक्टिव शेल। अगर हमें आइडेंटिफाई करना है कि किसी भी डेटा का टाइप क्या है, हम लिखेंगे टाइप, हम लगाएंगे ब्रैकेट्स और इन ब्रैकेट्स के अंदर हम लोग लिखेंगे जिसका हमें टाइप पता करवाना होगा। तो जैसे मुझे टाइप पता कराना है कि ये जो है मैंने लिखा था इसका टाइप क्या होगा, तो पहले से अगर हम लोग थोड़ा सा पता करके चलें तो ज़्यादा बेटर रहेगा। तो हमें पता है कि भाई ये तो डबल कोट्स के अंदर है, और जो कोई भी चीज़ डबल कोट्स के अंदर होती है वो हमारी होती है हमेशा स्ट्रिंग। तो ये हमारी स्ट्रिंग होनी चाहिए। चलिए एंटर दबाते हैं और चेक करते हैं कि ये किस टाइप का डेटा है। तो इसके अंदर हमारे पास आउटपुट में आया कि क्लास str। तो सबसे पहली बात तो क्लास देखकर बिल्कुल भी घबराना नहीं है। अगर क्लास की जनरली बात की जाए तो क्लास हम लोग बोलते हैं मेरी क्लास के अंदर 15 बच्चे हैं, तो हम लोग एक तरह से एक ग्रुप को कर रहे हैं। अगर आप 10th स्टैंडर्ड के अंदर हो तो 10th A, 10th B, 10th C होता है। तो 10th A क्या हो गया, उस ग्रुप के बच्चे जो कि सेक्शन A के अंदर है। 10th B हो गया उस ग्रुप के बच्चे जो कि क्लास 10th के अंदर B सेक्शन के अंदर है। तो वैसे ही वो ग्रुप जिसके अंदर str है। अब str क्या हुआ, हमारी स्ट्रिंग। जो है हमारा वो स्ट्रिंग टाइप का है, वो स्ट्रिंग के ग्रुप के अंदर बिलोंग करता है। अब अगर मैंने लिखा टाइप 5, एंटर दबाते, तो एंटर दबाते तो यहाँ पे आ गया क्लास इंट। तो इंट का मतलब हुआ इंटीजर, तो ये इंटीजर टाइप का है। वैसे ही हम लोग टाइप पता करेंगे 5.0 का। तो
अब मैं चाहती हूँ कि आप लोग 1 सेकंड के लिए अपना वीडियो पॉज करें और चेक करें खुद कि क्या आउटपुट आएगा, और फिर प्ले करके देखें कि क्या आपका आउटपुट सही आ रहा है, जो आपने गेस किया था और जो एक्चुअल में आ रहा है वो सेम है। ओके, तो चलिए चेक करते हैं। एंटर दबाती हूँ मैं और देखते हैं क्या आएगा। तो आया फ्लोट। अब ये फ्लोट क्यों आया है? क्योंकि हम लोगों ने पिछली वीडियोस के अंदर पढ़ा था कि जब भी डेसिमल आ जाएगा तो वो इंटीजर के अंदर काउंट नहीं होगा। हालांकि 5.0 का मतलब तो 5 ही हुआ, पर नहीं, जैसे ही डेसिमल आ जाएगा ना तब वो फ्लोट के अंदर काउंट होगा, ना कि इंटीजर के अंदर। अब जैसे आपने अभी थोड़ी देर पहले पॉज करके देखा था, वैसे ही मैं चाहती हूँ कि आप इसके लिए पॉज करके देखो और मुझे बताओ कि क्या होगा क्लास। ओके, सो मैं एंटर करती हूँ। तो ये हुआ स्ट्रिंग टाइप का। क्यों हुआ ये स्ट्रिंग टाइप का? क्योंकि जैसे मैंने बताया ये हमारे सिंगल कोट्स के बीच में आ रहा है। हमारे सिंगल कोट्स के बीच में चाहे कुछ आ जाए, कुछ भी, कोई मैं ले लूँ कोई सिंबल, या फिर सॉरी, मैं अगर कोई भी सिंबल ले लूँ, या मैं लेटर्स ले लूँ, या फिर मैं नंबर्स ले लूँ, कुछ भी लूँ, कुछ भी, वो सब कुछ हमारे स्ट्रिंग के अंदर काउंट होगा। पर ये ध्यान रखना है कि अगर हमारा स्ट्रिंग जो है वो सिंगल कोट के साथ शुरू हो रहा है तो सिंगल कोट के साथ ही एंड होगा, और हम एंटर दबाएंगे तो ये आ गया। पर अगर डबल कोट के साथ शुरू हो रहा है और अगर आप सिंगल कोट के साथ एंड कर दोगे तो फिर आपको एरर आ जाएगा। क्यों? क्योंकि क्या होता है, इसने देखा कि डबल कोट है, अब आगे जाके वो डबल कोट ढूंढेगा पाइथन, उसको मिला नहीं, इसलिए उसने बोल दिया एंड ऑफ लाइन वाइल स्कैनिंग स्ट्रिंग लिटरल। तो एंड ऑफ लाइन मतलब कि वो लाइन के एंड तक पहुंच गया स्कैन करते करते कि भाई ढूंढते ढूंढते कि डबल कोट कहाँ पे है। तो ये हो गया हमारा सिंटैक्स एरर। तो ऐसे हम लोग टाइप पता कर सकते हैं किसी भी डेटा का। अगर मैं कहूँ कि मैंने कहा नंबर इज इक्वल टू 45, ठीक है, अभी तो कुछ भी नहीं हुआ, पर अगर मैं कहूँ कि नंबर का टाइप क्या है तो फिर ये हो गया इंट। क्या किया हमने, नंबर इज इक्वल टू 45 करते ही क्या बना, जैसे इज इक्वल टू आया मेमोरी के अंदर एक डब्बा बन गया और नंबर उसका नाम रख दिया। तो जो नंबर नाम का डब्बा था उसके अंदर हमने क्या किया, 45 को डाल दिया। सिंपली हमने नंबर नाम का एक वेरिएबल क्रिएट करा और उस वेरिएबल की वैल्यू या उस वेरिएबल के अंदर डेटा क्या गया, 45। और जैसे ही हमने उसका टाइप निकाला तो टाइप क्या निकला, इंटीजर। ऐसे ही अगर मैं कहूँ रोल नंबर इज इक्वल टू, और इसको मैं क्या कर रही हूँ, ऐसे लिख रही हूँ, ठीक है, तब देखते हैं टाइप क्या आएगा। तो टाइप आ रहा है स्ट्रिंग। आप समझ रहे हैं कि क्यों स्ट्रिंग आ रहा है, क्योंकि ये सिंगल कोट्स के अंदर है। सो मैं चाहती हूँ कि आप लोग एक बारी खुद अपने कंप्यूटर सिस्टम के अंदर पाइथन शेल को ओपन करें और पाइथन शेल के अंदर ये सारी चीज़ें खुद रन करके देखें ताकि आपको और अच्छे से समझ में आए। अगर आपको कोई भी डाउट्स होते हैं या कोई भी कंफ्यूजन होता है तो फिर आप कमेंट सेक्शन के अंदर उनको लिख सकते हैं, मैं आपकी क्वेरीज को जल्द से जल्द आंसर। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। Keep learning and keep growing, and I will see you in the next video. Till then, bye bye.